नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द संपदा। इस निबंध को लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे ने। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटका में। इनकी रचनाएं देखिए, लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय इनका, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं और प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब ये जो निबंध है ना, इसके माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? शब्दों की शक्ति दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और इनके बारे में ना लोगों को जागरूक किया है कि कैसे हम जो शब्द संपदा है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो क्या बोल रहे हैं कि आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है। मतलब आदिम अवस्था मतलब क्या? जैसे पहले मनुष्य क्या करते थे, वो शिकार करते थे। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था, उनका कोई घर नहीं था, मतलब वो ऐसे जंगलों में ही रहते थे, फिर शिकार करके खाते थे, ठीक है। तो आदिम अवस्था से लेकर के आधुनिक मनुष्य, मतलब अभी हम क्या है, आधुनिक मनुष्य हैं, ठीक है। तो ये जो विकास यात्रा है इसका रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? वो सबसे पहले ना यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कि अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। और फिर यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अधिकांश लोग मतलब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूरी प्रगति हुई है इसके मूल में कौन है? मानव का विकसित मस्तिष्क, ठीक है। यह उत्तर क्या है? अपूर्ण है। फिर वो क्या कहते हैं कि ये उत्तर क्या है? अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। क्या बोल रहे हैं ये कि सबसे पहले तो अधिकांश लोग इसका क्या उत्तर देते हैं कि जो मनुष्य का विकसित मस्तिष्क है यही इस पूरी प्रगति के जड़ में है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये उत्तर क्या है? अपूर्ण है, मतलब अधूरा है। पूरा उत्तर क्या है? पूरा उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, किस लिए हुई? कि इस मस्तिष्क ने किसकी खोज की? भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ किसके कारण? भाषा के ही कारण। अभी भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, मतलब जो भी सार्थक शब्द हैं उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध, मतलब क्रम से संयोजन, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम आगे पढ़ते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो शब्दों का संसार है ये क्या है, बड़ा ही विचित्र है। ठीक है, शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता। शब्द क्या करते हैं, मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, है ना। हमें ज्ञान कब आता है, जब हम शब्द सुनते हैं। देखिए जैसे अभी हमें कुछ पता नहीं है तो हमें जब कोई बताएगा तो वो किसके माध्यम से बताएगा, शब्दों के माध्यम से ही बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। और ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप किसी के साथ अच्छी बातें करोगे, मतलब बुरा व्यवहार नहीं करोगे, तो वो क्या होगा, वो आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो फिर क्या हो जाओगे, आप उनसे दूर हो जाओगे, मतलब आप उनके मित्र नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि शब्द क्या करते हैं, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। देखिए अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षर क्या है, ध्वनि के चिन्ह है। देखिए आपने देखा होगा ध्वनि का चिन्ह, आपको पता है ना, ऐसे करके होता है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये जो अक्षर है ये क्या है, ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। फिर मनुष्य ही क्या करता है, उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। मतलब जो मनुष्य है वो क्या करता है, इन्हें अर्थ देता है और उन्हें जीवित करता है। ठीक है, जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। और जब शब्द क्या हो जाता है, ये जो शब्द है जब ये जीवंत हो जाते हैं तब इनमें मनुष्य के कई सारे गुण आने लगते हैं। ठीक है, मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। और मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था कि जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, मनुष्य के विविध स्वभाव के गुण आने लगते हैं। तो मनुष्य के स्वभाव के जितने विभिन्न अलग अलग नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के क्या हैं, नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी क्या करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। देखिए जैसे कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं, जो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि इनको दुख दिया जाए, मतलब जो सामने वाला है उसको हमेशा दुख तकलीफें दी जाए। वैसे ही कुछ शब्द भी होते हैं जिनके उच्चारण मात्र, मतलब जिनके थोड़ा सा बोलने से ही क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, व्यथित, मतलब परेशान हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी प्रिय होते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि कई बार क्या होता है, ऐसे शब्दों को सुनकर के वह रोने भी लगता है। और कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। देखिए यहाँ पर ना मनुष्य के स्वभाव की बात बताई जा रही है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी हंसाते हैं। और कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, तो वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं। और कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनकर के वह रोने लगता है। ठीक है, और कुछ लोग बड़े कैसे होते हैं, प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी क्या होते हैं, बड़े ही प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए एक और देखा जाए तो कुछ शब्द कैसे होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक, मतलब जिनका कुछ अर्थ ही नहीं होता। तो दूसरी ओर कुछ शब्द क्या होते हैं, बहुत ही सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। जैसे इंसानों का स्वभाव होता है ना, सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत, ऐसे ही शब्द भी होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब कुछ काम ना करना, एक जगह पे पड़े रहना। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, वो निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह मिल जाएगा, और जो नहीं है वह नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है, क्या कहा है कि किसी भी काम
कि सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए 90% क्या चाहिए, परिश्रम चाहिए। मतलब 90% आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 5% वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी और 5% संयोग, मतलब आपका लक भी जरूरी होता है। लेकिन कितना, बस 5%। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, परिश्रम, आपकी मेहनत। ठीक है, इसलिए जो भी ये निष्क्रिय करने वाले शब्द है ना, कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, तो आप ये शब्द सुन करके ऐसे ही बैठे रह जाओ, कुछ मत करो, तो फिर आप कैसे किसी भी सफलता को आप कैसे पा सकते हो। इसलिए ये जो ऐसे शब्द हैं जो आपको निष्क्रिय बना देते हैं, उन्हें आपको अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। देखिए, क्या होता है कि कुछ भाषाओं के शब्द क्या होते हैं, किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके मित्र होते हैं, कोई मित्र ऐसे होते हैं जो सबसे घुल मिल जाते हैं और कोई मित्र ऐसे होते हैं जो किसी से भी मित्रता नहीं कर पाते। ठीक है, तो शब्दों का भी स्वभाव कैसा होता है, सेम ऐसा ही होता है, इंसानों के स्वभाव जैसा ही होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की बात करें तो देखिए, ये किसी प्रदेश में गए तो वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस को हम लोग बस ही बोलते हैं, हिंदी में आपको पता है बस को क्या बोला जाता है, नहीं पता है। वैसे ही रेल को भी देखिए, रेल क्या है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी भाषाओं में ना मिल गए हैं। ठीक है, कार भी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। फिर रेडियो स्टेशन, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनका हिंदी तो आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। देखिए, जो तमिल भाषा के शब्द हैं वो अपने परिवार द्रविड़ मतलब भाई बहन उनके तक ही सीमित रहते हैं। जैसे जो तमिल भाषा है ना, वो आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलती है। जैसे हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, ये क्या है, मिलनसार है। जैसे देखो, जो गुजराती भाषा है उसमें भी आपको हिंदी मिल जाएगी, फिर जो मारवाड़ी है उसमें भी आपको हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको समझ सकते हो, अगर आपको हिंदी आती है तो आप गुजराती समझ सकते हो। तो जो हिंदी के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके साथ, जो दूसरे शब्दों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनका पूरा के पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी भाषा है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। देखिए, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, और अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे कि हिंदी संस्कृत से क्या बना है, वर्ष गांठ, मांग पत्र। और हिंदी और अरबी से क्या बना है, थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी संस्कृत से क्या बना है, रेल यात्री, रेडियो तरंग। और अरबी और अंग्रेजी से क्या बना है, बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, और इन शब्दों के कारण क्या हुआ है, जो हिंदी का शब्द संसार है वो भी समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। देखिए, कुछ शब्द कैसे होते हैं, अपने माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे अपने
मातृभाषा को छोड़ते ही नहीं है, मतलब मातृभाषा को छोड़ करके दूसरे के साथ जाते ही नहीं है। और कुछ शब्द ऐसे बिंदास होते हैं जो किसी भी भाषा में जा करके अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। और हमारी भाषा कैसे समृद्ध होती है? देखिए, जब कोई शब्द बाहर जाते हैं फिर दूसरे शब्द अंदर आते हैं। जैसे हिंदी में ही कई इंग्लिश वर्ड भी आ जाते हैं, फिर अरबी भी आ जाते हैं, फारसी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी भाषा है ना वो समृद्ध होती है। ठीक है, विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, और विशेषतः वे शब्द, कौन से शब्द? जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास दूसरा शब्द उनके लिए नहीं होता है। जैसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए, ऐसे हजारों शब्द हैं जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। मतलब जो भी ये शब्द आ रहे हैं ना उन्हें आने दीजिए, जैसे कि ब्रश हो गया, रेल हो गया, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। लेकिन जो हमारे पास सुंदर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द हैं, हिंदी में जो भी अच्छे अच्छे शब्द हैं, उन शब्दों के लिए दूसरे जो भी शब्द है ना अलग से जो भी आए हैं, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन सब से आए हैं, वहाँ पर इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास खुद ही इतने अच्छे शब्द हैं, हम दूसरे के शब्दों का उपयोग क्यों करें, है ना। फिर हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। देखिए, फिर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि हमारे पास माँ के लिए और पिता के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि माई हो गया, है ना, माँ को क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, और बाबा को बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू, ये सब कहते हैं। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। अब इन शब्दों को छोड़कर उन्हें मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। मतलब इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं और इन शब्दों को छोड़कर अब आप मम्मी, डैडी बोलो तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप अपने शब्दों का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या दिया है कि हमारे मुख से उच्चरित शब्द, हमारे, देखिए, जो हम मुख से अपने शब्द बोलते हैं वो हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण से पूर्व, मतलब शब्दों को बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है, और कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, मतलब आपने कम शब्द का भी उपयोग किया और आप अर्थपूर्ण बोल रहे हो। ठीक है, बोलना या फिर लिखना, ये क्या है? ये एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। और ये जो कला है ना, ये कैसे आएगी? विविध पुस्तकों के वाचन से, मतलब जो भी अलग अलग पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से, और बहुत ही परिश्रम से ये कला आपको आएगी। ठीक है, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। और अगर आपने एक शब्द भी अगर गलत बोल दिया तो फिर जो आपके वर्षों से दोस्ती चली आ रही है उसमें दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। अब देखिए, आपको किस समय, किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको कैसे आएगा? देखिए, इसके लिए आपको अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों, इनके द्वारा ही आप सीख सकते हो कि किसके सामने कौन सी बात बोलनी चाहिए। ठीक है, फिर सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि सुंदर, उपयुक्त
और अर्थ में, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसी के कारण आपको अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब उसी के कारण आपको अच्छे अंक आते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना क्या होता है, हमेशा से ही हानिकारक होता है। देखिए, अगर आप एग्जाम में गलत सलत लिखोगे, अनाप शनाप कुछ भी लिखोगे, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होता है, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उसमें आपको उचित शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। देखिए, क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के पास उसका स्वयं का क्या होता है, उसकी स्वयं की शब्द संपदा होती है, और इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, साहित्य के वाचन, मतलब साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी की भी ज़रूरत होती है। मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं ना जिनका अर्थ हमें नहीं पता, तो इनका अर्थ हम कैसे जान सकते हैं, शब्दकोश की हेल्प से, मतलब जो डिक्शनरी है उसकी हेल्प से हम इनका अर्थ जान सकते हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, देखिए आपको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं वो, कि शब्दकोश का एक पन्ना, मतलब जो डिक्शनरी है उसका एक पन्ना अगर आप रोज एकाग्रता मतलब ध्यान से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का आपको पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ और पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक लास्ट में कि तो अब तय कर लो, अब ये तय कर लो कि अपनी शब्द संपदा को क्या करना है, बढ़ाना है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, मतलब जो भी आप क्या करो, अलग अलग पुस्तकें पढ़ो और उन्हें क्या करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, मतलब जब आप अपनी शब्द संपदा को बढ़ाओगे तो फिर आप इसके क्या हो जाओगे, मालिक हो जाओगे, ठीक है बच्चों। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं शब्द वाटिका। देखिए, तकलीफ का परेशानी, निष्क्रिय का कृतिहीन, मिलनसार का मिलजुल कर रहने वाले, मुहावरे, दरार पड़ना मतलब दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना जिसका कोई भी अर्थ ना हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने शब्द संपदा पाठ पूरा कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।